में भागवत सर। आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट के पार्ट 8 में स्ट्रक्चर हमारा बनता है मस्ट हैव हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट को शो करता है। जैसे कर्ता को कुछ करना ही था, कर्ता को कुछ करना ही पड़ता था, कर्ता को कुछ करना ही पड़ा। ये जो है इम्फेसिस यानी जोर डालता है बात पर, प्रेजर्स दबाव देता है, कंक्लूजन मजबूरी को बताता है कि कर्ता को कुछ करना ही था, मजबूरी है उसकी कि उस काम को उसको करना ही था, कर्ता को कुछ करना ही पड़ता था। अर्थात उसमें जो है दबाव की बात बता रहा है, प्रेशर की बात बता रहा है, इम्फेसिस की बात बता रहा है, कर्ता को कुछ करना ही पड़ा। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जिसकी हिंदी सेंस जो है अलग अलग होगी, बट उसका मीनिंग और उसका अर्थ सेम होता है और इंग्लिश में मस्ट हैव हैड टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बनता है। तो आप देखेंगे कई सेंटेंस इस तरह के हैं। जैसे हमने कहा कि रिया को खाना बनाना ही था। अब रिया की मजबूरी थी कि रिया को खाना बनाना ही था, उसे स्कूल जाना ही था, पापा को अखबार पढ़ना ही था, मनीषा को छत पर चढ़ना ही था, मम्मी को कपड़े धोने ही थे। इस तरह के तमाम सेंटेंस जो है हम बनाते हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखनी ही थी, राम ने रावण को मारना ही था, रिया ने प्रिया को पीटना ही था, पापा ने सब्जी लानी ही थी। इस तरह के सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस के बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके सेंटेंस को और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो है इन सेंटेंस को फ्रेम किया गया है और किया जाता है। तो समझने का प्रयास कीजिए। पहला सेंटेंस है हमारा, राम को आम खाना ही था। तो राम को आम खाना ही था, सब्जेक्ट हमारा राम है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। राम मस्ट हैव हैड टू ईट अ मैंगो, ईट अ मैंगो। रिया को स्कूल जाना ही था, मजबूरी थी, कंक्लूजन को बता रहा है। रिया मस्ट हैव हैड टू गो टू स्कूल। पापा को अखबार पढ़ने ही थे। पापा मस्ट हैव हैड टू रीड द न्यूज़पेपर। मम्मी को कपड़े धोने ही थे। मस्ट हैव हैड टू, मॉम मस्ट हैव हैड टू वॉश द क्लोथ्स। बच्चों को फूल तोड़ने ही थे। चिल्ड्रेन मस्ट हैव हैड टू pluck the flower। रिया ने प्रिया को पीटना ही था। रिया ने प्रिया को पीटना ही था। रिया मस्ट हैव हैड टू बीट रिया, बीट प्रिया। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने ही थे। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने ही थे। वाल्मीकि जी मस्ट हैव हैड टू राइट द रामायण।
राम ने रावण को मारना ही था। राम मस्ट हैव हैड टू किल रावण। इस तरह के अनेक प्रकार के सेंटेंस जो है आप इससे फ्रेम कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस को अलग अलग तरीके, अलग अलग ढंग से बनाना। एफर्मेटिव में किस तरह से बनाएंगे, निगेटिव किस तरह से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, तथा WH फैमिली कैसे इन्वॉल्व होगी इसमें, और उसके बाद हु पैटर्न सेंटेंस को कैसे हम फ्रेम करेंगे। तो यहाँ हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, हमें अंग्रेजी सीखनी ही थी। हमें अंग्रेजी सीखनी ही थी। हमने ले लिया यहाँ पे सेंटेंस, हमें अंग्रेजी सीखनी ही थी। सीखनी ही थी, मजबूरी थी, बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, हमें अंग्रेजी सीखनी ही थी। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। We must have had to learn English. निगेटिव इसका बनाएंगे हमें अंग्रेजी सीखनी ही नहीं थी। हमें अंग्रेजी सीखनी ही नहीं थी। We must not have had to learn English. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या हमें अंग्रेजी सीखनी ही थी? मस्ट वी हैव हैड टू लर्न इंग्लिश? क्या हमें अंग्रेजी सीखनी ही नहीं थी? निगेटिव के लिए आप जानते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद जो है हम नॉट का प्रयोग करते हैं। मस्ट वी नॉट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश? WH फैमिली जब इन्वॉल्व करती है तो WH फैमिली को जो है हम मस्ट से पहले लेंगे। कैसे? सेंटेंस देखिए, हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी ही थी? हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी ही थी? क्यों? वाई मस्ट we have had to learn English? हु पैटर्न वाले को किसे अंग्रेजी सीखनी ही थी? हु मस्ट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। तो आपने देखा कि मस्ट हैव हैड टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेकर के हमने किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम किया, और ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बना पास्ट में। तो आप इस तरह से प्रयास कीजिए सीखने का, समझने का। मैं आपके सामने यूज ऑफ मस्ट को पार्ट वाइज लेकर आऊँगा और हर पार्ट में मस्ट के एक नई यूज को आपको सिखाऊंगा। तो आप बने रहिए इस चैनल पे। और देखिए थोड़ी सी त्रुटियां हैं मेरे पास पढ़ाने लिखाने की, इसलिए मैं जो है कि ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ। जो है मेरे पास उतने में ही आपको सिखाने का प्रयत्न करता हूँ।
और मेरा एक मिशन है कि बच्चों को शिक्षा मिलनी ही चाहिए, जिस तरह से उनको समझ में आए उस तरह से समझ में आना चाहिए। तो आप लोग भी मेरा साथ देंगे तभी ये संभव हो सकेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूर दूर तक कई बच्चों के बीच में जाए। इसको जो है कि हम लोग इम्प्रूव करें और सीखने समझने का प्रयास करें। बच्चे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बना रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। धन्यवाद।